अपनी अटेंडेंस मार्क करवा दें। 3204 रोल नंबर 4, Yes, ma'am. रोल नंबर 1, Yes, ma'am. रोल नंबर 2, Yes, ma'am. रोल नंबर Roll 3, number 2. Yes, ma'am. 3. 6, Present. 7, Present, ma'am. 8, Yes, ma'am. 9, Yes, ma'am. 14, Present, ma'am. 16। मैम 13 नहीं बोल रहा। Present, ma'am. अटेंडेंस अभी हो रही है ना, हो तो नहीं गई। अच्छा मैम। 15, Present, ma'am. 13, यस मैम। 16, Present, ma'am. 21, यस मैम। 22, Yes, ma'am. 23, 22. Present, ma'am. 24, Yes, ma'am. Present. 27, Yes, ma'am. 29, यस मैम। 33, Ma'am. 34, Yes, ma'am. 35, Yes, ma'am. Present. 39, प्रेजेंट मैम। 43, मैम। 46, Present, ma'am. एहसन अब्बास। Present, ma'am. आपका रोल नंबर क्या है? मोहम्मद इसरार। मैम कैसर अब्बास। कैसर अब्बास, आपको मैंने कहा है अपना रोल नंबर साथ लिखें। मैम मैंने लिखा हुआ एहसन है अब्बास, 19। मोहम्मद इसरार। मैम 19। ठीक है। बाद मैंने लिखी है। मैम रोल मोहम्मद नंबर इसरार, 30। मैम 19। मैम 41। बेटा अभी हो रही है अटेंडेंस। उमर हयात, यस मैम। आपको रोज कहना पड़ेगा कि अपना रोल नंबर लिखें। मैं आज लिख लेता हूँ। रोल नंबर 19। प्रेजेंट मैम। इसके अलावा किसी की रहती हो? मैम रोल नंबर 31। 10 मोहसिन अली। Ma'am, roll number 26. 26 की हुई है। 36। 10 रोल नंबर 10। ठीक है। 30 के मैम। नेक्स्ट आप लोगों का चैप्टर नंबर 5 है मैट्रिक्स का एंड मैम डिटरमिनेंट्स आपके पास दिया गया है। मैम लास्ट 42 पे की नहीं दोबारा है। अटेंडेंस होनी है, मैं कर लूंगी जिनकी रहती है। ओके मैम। नेक्स्ट आप लोगों का चैप्टर मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स आपके पास दिया गया है। यहाँ पे आपके पास फर्स्ट डेफिनेशन दी गई है मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स आपके पास क्या आता है? अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ अ नंबर्स इनक्लोज्ड बाय अ पेयर ऑफ ब्रैकेट्स। कि आपके पास एक रेक्टेंगुलर अरे है नंबर्स की, यानी कि ट्रे की फॉर्म में आपके पास कोई नंबर्स दिए गए हैं, उनको अगर ब्रैकेट्स में आप करते हो कि कोई भी डाटा, जितना भी आपके पास डाटा दिया गया है उसको आप इकट्ठा करके जो है एक फॉर्म के अंदर, यानी कि एक पैटर्न के अंदर, यानी कि जितनी भी आपके पास डाटा है उसको समराइज कर लो। उसकी शॉर्ट फॉर्म जो आपके पास आएगी वो आपके पास उसको एक ब्रैकेट्स की फॉर्म में जो पेयर करके आप लिखते हो वो आपके पास क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है।
कि जिस तरह से अब आपने कोई चीजें हैं उनको सेट करते हो कि एक ट्रे के अंदर है, ग्लासेस हैं, ग्लासेस को आपने सेट करना है, सेट करके आप एक ट्रे के अंदर रखते हो, तो वो आपके पास क्या होती है, जो ट्रे है वो आपके पास क्या कहलाएगी, उसकी मैट्रिक्स फॉर्म कहलाएगी। इसी तरह से यहाँ पे आपके पास नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं, या कोई आपके पास नेम्स हैं, जो भी हैं उनको इकट्ठा करना उसकी समरी की फॉर्म में, उसको इकट्ठा करके जो है वो एक जगह पे लिखना, जो है वो आपके पास क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स कहलाएगा। इसकी डेफिनेशन यहाँ पे आपके पास बनती है कि अ रेक्टेंगुलर अरे, के रेक्टेंगुलर आपके पास क्या होता है, जिसकी दो साइड्स जो होती हैं वो आपके पास इक्वल्स होती हैं। रेक्टेंगुलर अरे ऑफ अ नंबर्स, कि एक रेक्टेंगुलर अरे ऑफ अ नंबर्स आपके पास डिजिट के बाद इनक्लोज्ड बाय अ पेयर ऑफ ब्रैकेट, जो कि पेयर ऑफ ब्रैकेट्स के अंदर आपके पास डिजिट्स जो हैं या नंबर्स जितने भी हैं इंटीजर्स होंगे इनक्लोज्ड बाय अ पेयर ब्रैकेट सच एज कॉल्ड अ मैट्रिक्स, वो आपके पास क्या कहलाती है, मैट्रिक्स कहलाती है। वो आपके पास इस फॉर्म में भी नंबर्स दिए जाते हैं, हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं, या आपके पास वर्टिकल जो है वो उस फॉर्म में भी हो सकता है, कि जो भी नंबर्स आपके पास हो उनको ब्रैकेट्स की फॉर्म में जब आप लिखते हो तो उसके दरमियान में कोई भी साइन आपके पास ना हो, एडिशन या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लाई का नहीं है, सिर्फ आपके पास ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो आप नंबर्स लिखते हो, वो आपके पास क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। यहाँ पे अब आपके पास उन्होंने दिया हुआ है कि द हॉरिजॉन्टल नंबर्स, आपके पास द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ अ नंबर्स आर कॉल्ड अ रो, कि अगर आपके पास ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में दी जाती है, ये आपके पास जो लाइन बन रही है 2 है, -1 है, 3 है, नेक्स्ट आपके पास -5, 4 और 7 है, ये आपके पास क्या बन रही है, हॉरिजॉन्टल, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। नंबर्स की आपके पास क्या दी गई है, हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ अ नंबर्स दिया गया, ये आपके पास क्या कहलाती है, रो कहलाती है। और यही नंबर्स अगर आपके पास जो ये सेकंड मैट्रिक्स दिया गया है जिसमें आपके पास वर्टिसेस की फॉर्म में है, कि यहाँ पे जो आपके पास क्या है 2 1 3 4, अगर आप इसको इस फॉर्म में करोगे कि आपके पास जो है कि ये कॉलम की फॉर्म है, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, नंबर्स ऑफ कॉलम मैट्रिक्स आपके पास कहलाएगा। ये जो आपके पास अगर वर्टिकल रो में है, आपके पास वर्टिकल में जो नंबर्स दिए जाते हैं, मैट्रिक्स अगर वर्टिकल फॉर्म में दिया जाता है तो वो आपके पास रो मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर आपके पास जो है हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आपके पास दिया जाता है तो वो रो मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर आपके पास जो है वो वर्टिकल फॉर्म में आपके पास जो नंबर्स दिए जाते हैं या रेक्टेंगुलर जो आपके पास इंटीजर्स दिए जाते हैं, वो आपके पास कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। ये कॉलम्स आपके पास जो दिया गया है, ये आपके पास 1 भी हो सकता है, 2 भी है, या मोर देन 1 और 2 भी आपके पास दिए जा सकते हैं। The number used in the rows or the columns are said to be the entries or the elements of the matrix। वो कहता है कि जो इसके अंदर numbers use होते हैं या integers आप use करते हो, इनको आपके पास rows के अंदर या columns के अंदर ये वाले जो elements है, the number used in the rows and the columns are said, ये जो आपके पास एलिमेंट्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं, यानी कि नंबर इंटीजर्स आपके पास यूज हो रहे हैं 2 3 1, इनको जो है एंट्रीज भी कहा जाता है और एलिमेंट्स भी कहा जाता है। कोई भी जो जनरल मैट्रिक्स आपके पास दिया जाएगा, इसकी जो डिनोशन होती है वो आप ए के साथ करते हो, कि इस मैट्रिक्स क्या है, कि ये मैट्रिक्स को आपके पास जो अगर जनरल आपने इसको जाहिर करना है तो वो आप इसको ए से करोगे, और जो इसमें नंबर ऑफ रोज आपके पास दी जाएंगी वो आपके पास आई से डिनोट होगा, और जो नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे दिए जाएंगे उसको जे से डिनोट करोगे, कि आई जो होगा वो आपके पास नंबर ऑफ रोज को करेगा कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो है वो रोज कितनी दी गई हैं, और जे जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स को डिनोट करेगा कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो आपके पास कितने दिए गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास ये दी गई है रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन है और कॉलम्स की दी गई है। रो मैट्रिक्स यहाँ पे दिया गया है, रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर आपके पास दिया गया। एक नोट आपके पास यहाँ पे पहले है कि अ मैट्रिक्स में ए इज कॉल्ड अ रियल इफ ऑल इट्स एलिमेंट्स आर रियल, अगर उसके अंदर जितनी भी यानी कि वैल्यूज दी गई हैं वो आपके पास पॉजिटिव वैल्यूज हों, उसमें कोई भी वैल्यूज जो है वो आपके पास नेगेटिव ना दी गई हो, तो वो मैट्रिक्स आपके पास जो है वो कोई भी मैट्रिक्स जो है उसको हम जो है वो रियल मैट्रिक्स भी कहेंगे। यहाँ पे अब आपके पास नेक्स्ट दिया गया है रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर के। रो मैट्रिक्स आपके पास क्या होता है, रो वेक्टर जो है वो आपके पास क्या होता है, इसने दिया गया है कि आर मैट्रिक्स विच हैज ओनली अ वन रो, कि आपके पास एक में ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं सिर्फ आपके पास जो है वो हॉरिजॉन्टल दिए जाएं, यानी कि आपके पास हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर दिए जाते हैं ओनली अ वन रो, के आपके पास सिंपल ये जहाँ पे दी गई है AI1 आपके पास दिया गया है, AI2 दिया गया है, AI3 दिया गया है, AIN तक दिया गया है, कि इसमें नंबर ऑफ रोज जो हैं वो आपके पास कहाँ तक है, n तक है।
इज सेड टू बी अ रो मैट्रिक्स और अ रो वेक्टर्स। तो ये वाला जो आपके पास मैट्रिक्स कहलाएगा जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो आपके पास क्या होंगे, सिर्फ आपके पास हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आपके पास दिए जाते हैं, तो ये आपके पास क्या है, रो मैट्रिक्स कहलाता है। यहाँ आपके पास जो है वो रो वेक्टर्स आपके पास कहलाता है। नेक्स्ट आपके पास है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम का मैंने आपकी सी यहाँ पे आपके पास देखो ए के साथ जो है वो आई आया है, ठीक है, यानी कि कॉलम जो इसकी रो होगी उसको जो डिनोट करना है वो आपके पास किससे डिनोट किया जाता है, आई से डिनोट किया जाता है। नंबर ऑफ रोज जो होती हैं उसको डिनोट आई से किया जाता है, और जो नंबर ऑफ कॉलम्स है उनको जो डिनोट किया जाता है वो जे से डिनोट किया जाता है। अब यहाँ पे आपके पास क्या कॉलम मैट्रिक्स दिया गया है, अ मैट्रिक्स विच हैज ओनली अ वन कॉलम, कि आपके पास कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ आपके पास क्या हो, वन कॉलम दिया जाए, वन कॉलम्स आपके पास हो m मल्टीप्लाई बाय n, यानी कि यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ रोज जो थी वो उसको i से डिनोट किया जाता है, यहाँ आपके पास जो है वो n से डिनोट किया, यानी कि वो आपकी जो लेंथ है वो आपके पास कहाँ तक है, n तक दी जाती है, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें कहाँ तक है, n टर्म दिए जाते हैं। n आपके पास क्या है, नंबर ऑफ इंटीजर्स है वो आपके पास कोई भी वैल्यू हो सकती है, 3 तक जा सकता है, 4 तक जा सकता है, या 5 तक किसी भी एलिमेंट तक जा सकता है। इसी तरह से जो आपके पास कॉलम्स हैं उसको जे से डिनोट किया जाता है, और अदर उसकी जो डिनोशन है वो आपके पास क्या है, एम से डिनोट की जाती है। अब यहाँ पे आपके पास है मैट्रिक विच हैज ओनली अ वन कॉलम, के कोई भी ऐसा मैट्रिक जिसके अंदर सिर्फ आपके पास वन कॉलम पाया जाए, और इन द फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स आपके पास m मल्टीप्लाई बाय 1, मैट्रिक्स ऑफ द फॉर्म आपके पास हो a1j, आपके पास a2j, a3j, ए सो ऑन आपके पास क्या है amj तक, यानी कि यहाँ पे m जो है वो नंबर ऑफ इंटीजर्स को डिनोट कर रहा है, कि ये आपके पास क्या हो सकते हैं 17 के इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट जो जा रहा है वो 70 तक जा रहा है, 40 तक जा रहा है, 50 तक जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है वो आपके पास m से उसको डिनोट किया जा सकता है। इज सेड टू बी अ कॉलम मैट्रिक्स और अ कॉलम वेक्टर, इसको हम क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स है, यहाँ आपके पास जो है ये कॉलम वेक्टर दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर अदर वर्ड्स में हम लिखें तो हमारे पास ये हमने जो थी ये आपके पास ए आई जे में जब आपके पास वैल्यूज लिखी जाती हैं, किसी चीज को डिनोट किया जाता है, वो आपके पास उसकी क्या होती है, जनरल डिनोशन होती है। नेक्स्ट अगर हम इसको देखें, हमारे पास जो एग्जांपल्स इसकी आएंगी वो आपके पास क्या है, 1 है, -1 है, 3 है, 4 है, ये आपके पास क्या कहलाएगा, एक रो की फॉर्म में एलिमेंट्स लिखे गए हैं, यानी कि 1 से लेके 4 तक आपके पास इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो आपके पास 4 है, यानी कि इसमें, और ये आपके पास क्या दी गई है, सिर्फ रो की फॉर्म में दिए गए हैं, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, रो मैट्रिक्स कहलाएगा। नेक्स्ट आपके पास जो है वो आपके पास एक कॉलम की फॉर्म में एलिमेंट दिए गए हैं, 2 है, -1 है, 3 है, इज सेड टू बी अ कॉलम मैट्रिक्स हैविंग अ 3 रोज। अब यहाँ पे अगर इसकी हम रो चेक करेंगे हमारे पास क्या बनेंगी, 3 रोज बनती हैं, कि 2 आपके पास ये इधर कोई एक रो हो जाएगी, 1 जो है ये -1 जो है 1 एक दूसरी रो हो जाएगी, 3 जो है वो आपके पास क्या है तीसरी रो हो जाएगी। इसी तरह से ये हमारे पास जो हमने रो मैट्रिक्स लिया था इसके अंदर अगर कॉलम बनाए, 1 जो है वो एक कॉलम है, -1 जो है वो दूसरा कॉलम है, 3 जो है वो आपके पास तीसरा है, 4 जो है वो चौथा कॉलम है, यानी कि इस मैट्रिक्स के अंदर जो आपके पास रो मैट्रिक्स दिया गया है इसमें कॉलम्स कितने दिए गए हैं, 4 कॉलम्स हैं। और ये जो आपके पास जो है कॉलम मैट्रिक्स दिया गया है इसमें रोज अगर हम चेक करें तो हमारे पास जो दी गई हैं वो आपके पास कितनी दी गई हैं, 3 रोज दी गई हैं। नेक्स्ट आपके पास दिया गया है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है कि इसमें जो आपके पास होती हैं नंबर ऑफ रोज होंगी, नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं होती हैं। रेक्टेंगुलर में क्या होता है कि बोथ आपके पास कोई भी मैट्रिक्स दिया जाता है उसमें आपके पास क्या है 4 साइडेड है, लेकिन इसमें 2 साइडेड जो होंगी वो इक्वल होती हैं। 2 साइडेड यानी कि दो दो चीजें आपके पास बराबर होती हैं। जो आपके पास होगी लेंथ, जो आपके पास उसकी कॉलम्स की तादाद है वो आपके पास जो है रो की तादाद के इक्वल नहीं दी जाएगी। अब यहाँ पे उसने लिखा हुआ है इफ m इज नॉट इक्वल टू n, यानी कि m जो है वो आपके पास किसको डिनोट कर रहा है, कॉलम को, और n जो है वो आपके पास किसको डिनोट कर रहा है, रो को। उसने यहाँ पे आपके पास कहा है कि नंबर ऑफ रोज जो है वो आपके पास क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं होंगे, देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जब आपके पास नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं होंगे तब वो आपके पास जो मैट्रिक्स आएगा वो आपके पास क्या आएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा।
यहाँ पे m इज नॉट इक्वल टू n, देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, और जो मैट्रिक्स होगा वो आपके पास क्या कहलाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, और जिसका ऑर्डर आपके पास क्या है, m क्रॉस n होगा. दैट्स इज द मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, के कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं होंगे, इस का रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. तो वो मैट्रिक्स जो है वो आपके पास क्या कहलाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा. इसकी अब आपके पास एग्जांपल दी गई है 2 3 1, आपके पास यहाँ पे दिया गया -1 है, 0 है, 4 है. ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि जो रोज हैं वो आपके पास क्या दी गई हैं, 2 रोज दी गई हैं, और जो इसमें कॉलम्स बन रहे हैं वो आपके पास कितने बन रहे हैं, 3 कॉलम्स बनते हैं. तो इसकी जो नोशन आप करोगे वो आपके पास क्या आएगी, 2 × 3 आपके पास आएगा कि नंबर ऑफ रोज जो इसमें दी गई हैं वो आपके पास क्या है, 2 दी गई हैं, और जो नंबर ऑफ कॉलम्स दिए गए हैं वो आपके पास कितने दिए गए हैं, 3 दिए गए हैं. और यहाँ पे अब आपके पास है कि देखो कॉलम्स की तादाद 2 है और रोज की तादाद जो है वो आपके पास 3 दी गई है, तो ये इक्वल आपके पास नहीं है. जब आपके पास नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं है, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आपके पास कहलाएगा. इसकी एग्जांपल्स आगे आपके पास ये दी गई हैं, एक आपके पास ये 2 रोज और 3 कॉलम्स है, दूसरी आपके पास जो है वो यहाँ पे आपके पास रोज जो दी गई हैं 4 दी गई हैं, और जो कॉलम्स दिए गए हैं वो आपके पास कितने दिए गए हैं, 3 दिए गए हैं. 4 × 3, तो ये भी आपके पास कह दें कि यहाँ पे इसकी रोज जो है वो आपके पास 4 है और कॉलम जो है वो आपके पास 3 दिए गए हैं. नेक्स्ट आपके पास है स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर आपको पता है कि स्क्वायर शेप में क्या होता है कि जो आपके पास 4 साइडेड दी जाती हैं वो बोथ आपके पास क्या होती हैं, इक्वल होती हैं. 4 साइड में यानी कि स्क्वायर शेप जिसकी चारों साइड्स आपके पास जो होती हैं वो इक्वल होती हैं. तो इसमें अब आपके पास क्या आएगा, इफ m इज इक्वल टू n, तो इसमें आपके पास क्या होगा, नंबर ऑफ रोज जो हैं वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होंगी. देन द मैट्रिक्स ऑफ अ ऑर्डर m क्रॉस n, जो इसका ऑर्डर होगा वो आपके पास क्या होगा, m क्रॉस n होगा. यानी कि अगर नंबर ऑफ रोज 2 है तो नंबर ऑफ कॉलम जो होंगे वो भी आपके पास क्या होंगे, 2 होंगे. कि अगर 3 रोज हैं तो कॉलम्स भी जो होंगे वो आपके पास 3 होंगे, यानी कि उसमें बोथ यानी कि रोज की तादाद और कॉलम्स की तादाद जो है वो इक्वल होगी. तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा. अब इसकी डेफिनेशन आपके पास ये दी गई है, इफ m इज इक्वल टू n, m जो है वो अगर आपके पास n के इक्वल दिया गया है, देन द order of a matrix and the matrix of order m cross n is said to be a square matrix of order n or m. Then the matrix which has the same number of rows or columns, अगर आपके पास कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सेम आपके पास जो नंबर ऑफ रोज हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स आपके पास दिए गए हैं वो इक्वल अगर होंगे और उसके सेम होंगे, तो वो मैट्रिक्स आपके पास क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा. अपने माइक्स बंद करें. इस कॉल्ड एज स्क्वायर मैट्रिक्स. फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास 0 दिया गया है, 0 आपके पास जो है वो आपके पास ये क्या है, एक सिंगल मैट्रिक्स दिया गया है. अब 0 आपके पास यहाँ पे क्या है, सिंगल है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो 1 है. अगर इसकी रो देखो तो वो भी आपके पास 1 बनती है, अगर कॉलम चेक करो तो वो भी आपके पास क्या है, 1 बनता है. कि नंबर ऑफ रोज भी इसमें आपके पास 1 दी गई है और नंबर ऑफ कॉलम जो दिया गया है वो भी आपके पास क्या दिया गया है, 1 दिया गया है. तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास है. नेक्स्ट आपके पास दिया गया है, यहाँ पे आपके पास दूसरा मैट्रिक्स दिया गया है, उसमें आपके पास जो तादाद दी गई है 2 5 -1 और 6 दिया गया है. अब इसमें देखो नंबर ऑफ रोज जो हैं वो भी आपके पास क्या है, 2 हैं, और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो भी आपके पास क्या है, 2 हैं. जब इनकी तादाद आपके पास इक्वल है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा. नेक्स्ट आपके पास दिया गया प्रिंसिपल डायगोनल. आपके पास क्या होता है, लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे, कि कोई भी मैट्रिक्स जो होता है उसकी डिनोशन जो होती है आपके पास जो है जनरल मैट्रिक्स की डिनोशन, वो आपके पास मैं बताया था कि आपको ए आई जे से होती है. तो यहाँ पे भी आपके पास है कि लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स. ये आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया जाता है ऑफ ऑर्डर एन. ऑर्डर एन का मतलब है कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो आपके पास एन टर्म तक जा रहे हैं. एन आपके पास क्या है, नंबर ऑफ इंटीजर्स है, इसकी वैल्यूज जो है वो आपके पास कोई भी हो सकती है, 2 है, 3 है, 5 है, जो भी आपके पास है. कि अगर उसमें
नंबर ऑफ रोज 3 है तो नंबर ऑफ कॉलम जो है वो भी आपके पास क्या होंगे 3 होंगे, ठीक है। देन द एंट्रीज आपके पास जो उसने कहा है कि अगर आपके पास एंट्री n मैट्रिक्स तक जा रहा है तो उसकी एंट्रीज जो होंगी वो आपके पास क्या होगी, यहाँ पे A1 आई आपके पास होगा, A11 आपके पास, A22 A33 सो ऑन AMN तक जाएगा। इसे फ्रॉम द प्रिंसिपल डायगनल, यानी कि प्रिंसिपल डायगनल आपका, प्रिंसिपल डायगनल आपके पास वो वैल्यूज होती हैं कि मिड वैल्यू होता है कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स को जो है वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जो है वो कन्वर्ट कर दे। अब यहाँ पे ये आपके पास एक मैट्रिक्स दिया गया है, इसमें आपके पास वैल्यूज क्या दी गई हैं, A11 है, A12 है, A13 14 तक, यानी कि हमने ऑर्डर 4 का मैट्रिक्स लिया है। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 21 22 23 24 आपके पास A31 32 33 34 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है 41 42 43 44 आपके पास ये मैट्रिक्स आ जाएगा। अब इसमें ये वाला देखो, ये जो लाइन आपके पास आ रही है, अगर ये हम लाइन लगाते हैं तो इसकी वजह से ये इस साइड पे भी आपके पास जो है वो ट्रायंगल बन जाती है, इस साइड पे भी जो है वो आपके पास क्या बन जाएगी, ट्रायंगल बन जाएगी। ऐसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कि किसी भी मैट्रिक्स को जो है वो ट्रायंगुलर में कन्वर्ट कर रहे हो, वो जो एलिमेंट्स होंगे वो आपके पास क्या कहलाते हैं, प्रिंसिपल डायगनल कहलाते हैं या प्रिंसिपल एलिमेंट्स आपके पास कहलाते हैं। अब यहाँ पे जो ये वाले एलिमेंट्स हैं, A11 है, A22 है, A33 A44, ये वाले एलिमेंट्स ही जो हैं कि अगर इन एलिमेंट्स को हम बाहर लेते हैं तो ये जो एलिमेंट्स हैं इस मैट्रिक्स को जो है वो आपके पास किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में, यानी कि आपके पास यहाँ पे ट्रायंगुलर बन रही है अपर, और ये वाली जो ऊपर वाली ट्रायंगुलर है ये आपके पास अपर ट्रायंगुलर कहलाएगी, जो नीचे लोअर आपके पास दी गई है लोअर ट्रायंगुलर आपके पास कहलाएगी। और ये जो एलिमेंट्स हैं इन दोनों, यानी कि इस मैट्रिक्स को जो है वो ट्रायंगुलर की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये आपके पास एलिमेंट जो है वो प्रिंसिपल डायगनल आपके पास कहलाएंगे। यहाँ पे अब आपके पास क्या है, ये डायगनल एलिमेंट्स या प्रिंसिपल डायगनल आपके पास कहलाते हैं। फ्रॉम द मैट्रिक्स ए द सेम एंट्रीज A1 एंड A2 एंड माइनस ये आपके पास जो आएंगी AM तक आपके पास जा रही है फ्रॉम द सेकेंडरी डायगनल मैट्रिक्स। अगर हम इस साइड से ऑपोजिट से लें तो वो हमारे पास क्या आएगा, A14 है, A23 है, A32 आपके पास, A41 जो है, ये वैल्यूज आपके पास जो बनती हैं ये भी आपके पास क्या, अगर इस फॉर्म में आप लोगे तो ये आपके पास क्या आएगा, प्रिंसिपल डायगनल आपके पास आएगा। या अगर आप इस साइड से लेते हो, राइट साइड से आप अगर लेफ्ट टू राइट आप जाते हो तो वो आपके पास क्या प्रिंसिपल डायगनल कहलाएगा। अगर राइट टू लेफ्ट आपके पास आते हो तो वो सिर्फ डायगनल आपके पास मैट्रिक्स कहलाएगा। इज अ मैट्रिक फॉर एग्जांपल इन द मैट्रिक्स, ये आपके पास दी गई द एंट्री ऑफ द प्रिंसिपल डायगनल आर, जो प्रिंसिपल डायगनल है उसकी जो एंट्रीज हैं या नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो आपके पास कौन से बन रहे हैं, A11 A22 A33 और A44 बन रही हैं। और जो दूसरी एंट्रीज आपके पास दी गई हैं, ए आपके पास क्या 41 है, ए आपके पास जो है वो 32 है, ए आपके पास 23 है, और ए आपके पास जो A14 जो आपके पास दी गई है ये आपके पास क्या कहलाता है, सेकेंडरी डायगनल्स कहलाता है। यानी कि सेकंड जो आपके पास डायगनल है उसको आप सेकेंडरी डायगनल या सिंपल आप जो है वो डायगनल एलिमेंट्स कहोगे। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे दिया गया द प्रिंसिपल डायगनल ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ लीडिंग डायगनल। जो ये प्रिंसिपल डायगनल है आपके पास इज आल्सो कॉल्ड अ लीडिंग डायगनल और मेन डायगनल ऑफ द मैट्रिक्स, ये आपके पास जो है वो लीडिंग डायगनल भी कहलाता है। यहाँ आपके पास जो है मेन डायगनल ऑफ द मैट्रिक्स भी आपके पास कहलाएगा। नेक्स्ट आपके पास जो डेफिनेशन है वो डायगनल मैट्रिक्स की दी गई है। लेट A इज इक्वल टू AIJ बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर n, के आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया ऑफ ऑर्डर n का दिया गया। AIJ इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि इसकी जो एंट्रीज होंगी वो आपके पास क्या है, m और n की वो आपके पास क्या है 0 के इक्वल नहीं दी जाएंगी, यानी कि उसकी एंट्रीज जो है वो 0 के इक्वल ना हो के नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो उस मैट्रिक्स के अंदर दिए गए हैं वो 0 के अलावा भी आपके पास हो, यानी कि 0 के अलावा इज नॉट इज इक्वल टू 0। यहाँ पर उसने दिया है इफ AIJ इज इक्वल टू 0, यानी कि उसकी एंट्रीज जो है वो 0 के इक्वल है फॉर ऑल I इज नॉट इक्वल टू J, यानी कि उसकी एंट्रीज उसने ये कहा है कि आपके पास जो मैट्रिक्स दिया गया है उसमें एंट्रीज जो आपने ली हैं वो आपके पास क्या है 0 के इक्वल होंगी, लेकिन उसने ये कहा है कि फॉर ऑल I इज नॉट इक्वल टू J, यानी कि तमाम जो उसकी एंट्रीज हैं IJ इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि वो आपके पास जो है तमाम जो आईज हैं वो J के इक्वल नहीं है। एटलीस्ट वन AIJ इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि उसमें से कुछ जो एलिमेंट हैं वो 0 के इक्वल नहीं होंगे, यानी कि एक
मैट्रिक्स लिया है उसके अंदर जो एंट्रीज हैं वो आपके पास क्या है, 0 की हैं, यानी कि जो एंट्रीज आप ले रहे हो वो आपके पास क्या है, 0 दी गई हैं, जो वैल्यूज आप लोगे वो 0 है। लेकिन वो कह रहा है कि आई इज नॉट इक्वल टू जे, आई जो है वो जे के इक्वल नहीं है, उसमें से कुछ एंट्रीज जो है वो नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल आपके पास नहीं होंगी। दैट्स इज सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल, और वो जो आपके पास एंट्रीज होंगी वो कौन सी एंट्रीज होंगी, जो प्रिंसिपल डायगोनल आपके पास दिया गया है ए, यानी कि ये वाले जो एलिमेंट्स आपके पास हैं इसकी जो एंट्रीज हैं वो आपके पास क्या होनी चाहिए, ए में बी 0 बट नॉट ऑल, यानी कि ये वाली जो वैल्यूज हैं प्रिंसिपल डायगोनल की ये आपके पास 0 हो सकती हैं, लेकिन तमाम आपके पास जितनी भी हैं, अब यहाँ पे आपके पास इसके अंदर जो एंट्रीज बनती हैं प्रिंसिपल डायगोनल की वो 3 है, यानी कि 3 एलिमेंट्स हैं। वो कह रहा है कि ये जो 3 एलिमेंट्स हैं ये इसमें से भी जो एंट्रीज हैं वो 0 हो सकती हैं, जो वैल्यूज हैं वो आपके पास 0 हो सकती हैं, लेकिन तमाम जितनी भी वैल्यूज हैं वो 0 नहीं होंगी, यानी कि कुछ वैल्यूज जो हैं उसके अंदर से जो है वो आपके पास 0 हो सकती हैं, लेकिन सारी जितनी भी आपके पास वैल्यूज दी गई हैं तमाम वैल्यूज जो होंगी वो आपके पास 0 नहीं होंगी। अब इस मैट्रिक्स ये आपके पास क्या दिया गया है, स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें आपके पास सिंगल वैल्यूज है, ये आपके पास इसमें जो डायगोनल एलिमेंट भी है वो भी आपके पास क्या है, 7 ही है। इस मैट्रिक्स के अंदर देखो तमाम एंट्रीज जो अपर ट्रायंगुलर बन रही है वो भी आपके पास जीरोज हैं, जो लोअर ट्रायंगुलर बन रही है वो भी आपके पास 0 है। सिर्फ जो मेन डायगोनल है यानी कि ये ए जो आपके पास दिया गया है इसकी जो एंट्रीज हैं वो अदर देन 0 है। ठीक है, ये आपके पास जो एंट्रीज 1 2 5 दी गई हैं इसमें 1 की जगह पे 0 भी हो सकता है, 2 की जगह पे भी 0 हो सकता है, लेकिन इसमें एक एलिमेंट ऐसा होगा जो कि 0 नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जांपल में देखो आपके पास यहाँ पे क्या है, तमाम वैल्यूज जो अपर लोअर ट्रायंगुलर की हैं वो 0 0 दी गई हैं। जो मेन डायगोनल है उसमें एक वैल्यू जो है वो आपके पास 0 है, बाकी जो वैल्यूज हैं वो आपके पास क्या दी गई हैं, एलिमेंट्स दी गई हैं। जो ये बात यहाँ पे कर रहा है कि आपके पास सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ ए मे बी 0, कि इसमें से कुछ जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो कुछ जो है वो 0 हो सकते हैं बट नॉट ऑल, लेकिन तमाम जो एलिमेंट्स हैं वो आपके पास जो है वो 0 नहीं होंगे। देन द मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स, उसके बाद ये मैट्रिक्स जो है वो आपके पास क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स आपके पास कहलाएगा। नेक्स्ट आपके पास दिया हुआ है स्केलर मैट्रिक्स। ये 3 मैट्रिक्स आपके पास होंगे, डायगोनल मैट्रिक्स आपके पास दिया जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स है और स्क्वायर मैट्रिक्स है, इनमें आपके पास माइनर सा डिफरेंस है। नेक्स्ट आपके पास दिया गया स्केलर मैट्रिक्स, लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, आपके पास एक मैट्रिक्स दिया जाए ए आई जे का, वो आपके पास क्या ऑर्डर एन का है। फॉर ऑल उसने यहाँ पे दिया है कि ए आई जे इज इक्वल टू 0, जिस तरह से इसमें आपके पास है कि ए आई जे जो है वो आपके पास किसके इक्वल होंगी, इसकी एंट्रीज जो है वो 0 के इक्वल है। फॉर ऑल आई इज नॉट इक्वल टू जे, तमाम आई जो है वो जे के इक्वल नहीं है। ए आई जे इज इक्वल टू के, यहाँ पे उसने कहा था कि ए आई जे जो आपके पास वैल्यूज दी जाएंगी वो इज नॉट इक्वल टू 0, इसने कहा है कि यहाँ पे के सम नॉन जीरो स्केलर के उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू जो है अदर देन जो है वो स्केलर दिया जाएगा। स्केलर ऐसा जिसके अंदर आपके पास क्या एलिमेंट, कोई और एलिमेंट आपके पास दिया जाए। फॉर ऑल आई इज इक्वल टू जे देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स, तब आपके पास ये जो मैट्रिक्स होगा वो आपके पास क्या कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा ऑफ ऑर्डर एन का। और इससे रेलिवेंट एग्जांपल आपके पास ये दी गई है। अब आपके पास देखो ये मैट्रिक्स आपके पास दिया गया है, इसमें आपके पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया है, इसमें आपके पास 7 और 7 जो है वो आपके पास क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स हैं, बाकी एलिमेंट्स जो है वो आपके पास क्या है, 0 दिए गए हैं। 3/3 का आया, इसमें आपके पास ये तमाम जो एलिमेंट्स हैं वो आपके पास क्या है, आपके पास ए दिए गए हैं। यानी कि स्केलर मैट्रिक्स के अंदर आपके पास ये है कि जो आपके पास एंट्रीज होंगी डायगोनल मैट्रिक्स की वो आपके पास क्या है कि वो आपके पास स्केलर होंगी, यानी कि वो सेम होंगी, सिमिलर होंगी, एक जैसी होंगी, जिसको आपके पास क्या है कि इसको अगर आप बाहर कॉमन ले लो, 7 को बाहर कॉमन ले लो तो यहाँ पे आपके पास क्या रह जाएगा, 1 1 रह जाएगा। इसी तरह से ए अगर आपके पास दिया गया है, ए को बाहर कॉमन ले लो तो यहाँ पे आपके पास क्या है, 1 1 रह जाएगा। नेक्स्ट आपके पास जो मैट्रिक्स दिया गया है यहाँ से अगर जो है वो आप जो दिया गया है इसमें से अगर आप 3 जो है उसको बाहर कॉमन ले लो 1 1 रह जाएगा। यानी कि जो स्केलर मैट्रिक्स है इसको आप जो है वो यूनिटी मैट्रिक्स भी बना सकते हो, यानी कि आपके पास यूनिटी मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स
एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स के नंबर होते हैं वो आपके पास क्या दिए जाते हैं, वो 1 1 दिए जाते हैं, यानी कि आपके पास 1 1 हो वो आपके पास क्या होता है, यूनिटी मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि कोई भी आपके पास जो स्केलर मैट्रिक्स दिया जाता है उसको हम जो है वो यूनिटी मैट्रिक्स बना सकते हैं, लेकिन किसी भी यूनिटी मैट्रिक्स को जो है वो स्केलर नहीं बनाया जा सकता। अब यहाँ पे आपके पास जो मैट्रिक्स दिया गया था वो आपके पास क्या है कि स्केलर मैट्रिक्स हमने लिया है। स्केलर मैट्रिक्स में आपके पास जो पीछे हमने डायगोनल मैट्रिक्स लिया था उसमें आपके पास जो है ये एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या थे, डिफरेंट दिए गए थे कि आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो कोई भी आपके पास आ सकते हैं 1 2 3 आपके पास, लेकिन वो क्या होने चाहिए, अदर देन 0 होने चाहिए। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में आपके पास क्या है कि यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट्स के डायगोनल आपके पास एलिमेंट हैं ये आपके पास क्या होने चाहिए, अदर देन 0 होने चाहिए, और ये जो आपके पास एलिमेंट्स हैं वो आपके पास क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। स्केलर में ये डायगोनल एलिमेंट जो है आपके पास हैं वो सेम होने चाहिए, ठीक है, तब वो आपके पास क्या कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। फर्स्ट आपके पास दिया गया स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 है, ये आपके पास स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 है, नेक्स्ट आपके पास स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 दिया गया है, जहाँ पे आपके पास जो है डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो आपके पास सेम दिए जा सकें, जिसको बाहर आप जो है वो कॉमन ले सको और उसके बाद वो मैट्रिक्स आपके पास जो है वो यूनिटी मैट्रिक्स बन सके, तो वो मैट्रिक्स आपके पास क्या कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। नेक्स्ट आपके पास जो है वो यूनिटी मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके पास दिया गया है। ये आपके पास क्या है, इसमें अब आपके पास क्या है, लेट ए आई जे बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, आपके पास जो है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया है ऑफ ऑर्डर एन का, ऑर्डर एन का आपके पास जो है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया है। इफ ए आई जे इज इक्वल टू 0, अगर आपके पास यानी कि अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर जो है वो 0 के इक्वल हो, फॉर ऑल आई इज नॉट इक्वल टू जे, तमाम आई जो है वो जे के इक्वल नहीं होंगे, ए आई जे इज इक्वल टू 1, यानी कि आपके पास जो उसकी नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो आपके पास किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए। फॉर ऑल आई इज इक्वल टू जे, कुछ आपके पास यानी कि तमाम आई जो है वो जे के इक्वल होंगे, देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ यूनिटी मैट्रिक्स। तब आपके पास जो वो मैट्रिक्स है वो आपके पास क्या कहलाएगा, यूनिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। यहाँ आपके पास जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके पास कहलाएगा ऑफ ऑर्डर एन, यानी कि ऑर्डर एन का आपके पास जो है वो यूनिटी मैट्रिक्स होगा, यहाँ आपके पास जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। वी डिनोट सच अ मैट्रिक्स बाय आई एन, इस मैट्रिक्स को जो है वो हम आई एन से डिनोट करेंगे, एंड इट इज द फॉर्म ऑफ, ये आपके पास है आई एन, आपके पास क्या है कि आई जो डिनोट करेगा वो स्पेशल इसकी डिनोशन आपके पास है कि वो आपके पास क्या होगा, यूनिट मैट्रिक्स या आपके पास जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। अब यहाँ पे भी आपके पास देखो आपके पास आ रहा है कि उसने कहा है ऑर्डर एन का है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है उसमें आपके पास n एलिमेंट्स दिए गए हैं। अगर n की जगह पे 3 आ जाता तो यहाँ 2 आ जाता तो वो आप ये मैट्रिक्स लोगे, 2 आ जाएगा तो यहाँ तक आप लोगे कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट रोज की तादाद भी 2 हो और नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद जो है वो भी आपके पास 2 दी जाए। जब आपके पास उसकी तादाद जो है वो 2 दी जाएगी, नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो आपके पास 2 दिए जाए, तो वो आपके पास I2 होगा। अगर यहाँ पे 3 है तो वो आपके पास 3/3 होगा, I4 है तो वो आपके पास 4/4 का मैट्रिक्स होगा, और उसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो आपके पास क्या होंगे, 1 1 दिया जाएगा, और बाकी जो एलिमेंट्स होंगे वो आपके पास जो है वो 0 दिए जाएंगे। ये आपके पास जो है वो यूनिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, यहाँ तक आज इनका जो आप लोगों ने लेक्चर है यहाँ तक करना है, बाकी जो नेक्स्ट है वो आप लोगों को फर्दर जो उसमें करवाऊंगी। अगर ये इसमें से किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ लें।